The heat capacity at constant pressure of certain system is a function of temperature only and may be expressed as। कह रहा है आपका एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो सीपी है वो क्या है, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। जो सीपी जो है आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस है, मतलब एक सब्सटेंस है, सर्टेन सब्सटेंस है जिसका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वह फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, इसके फंक्शन है। देन आप देखो वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस एंड सिस्टम इज हीटेड वाइल इट इज मेंटेन एट प्रेशर ऑफ जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है किसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेंटेन किया गया, जिसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, ऑल्सो उसकी जो होता है वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर टू 2400 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको फर्स्ट में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट इंट्रैक्शन, तो आपको हीट इंट्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। एंड हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, और जब आपके सिस्टम जो होता है वॉल्यूम जो होता है V1 से V2 पे गया तो उसकी जो होता है उसकी इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज किया है उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि आपका CP है, देखो CP इक्वल टू जो होता है, देखो CP इक्वल टू जो होता है यह आपका हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है जिसको आपको वैल्यू दिया है 2.093 प्लस 41.87 और T प्लस 100, यह आपका दिया जूल पर डिग्री सेल्सियस में। लेकिन देखो आपको DQ निकालनी है, ठीक है, DQ इक्वल टू होता है आपका CP इंटू DT होता है, और ये DT होता है आपका केल्विन में होता है, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया। देन आप देखो आपका अगर जो T केल्विन इक्वल टू होता है T डिग्री सेल्सियस में, अगर इसमें ये आपका सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन निकल जाएगा। देन T माइनस 273 जो होता है इक्वल टू T, मतलब T इक्वल टू T माइनस 273, ठीक है। देन CP इक्वल टू कितना हो गया आपका 2.093 प्लस होता है 41.87 बाई T, देखो T के बदले आप कैपिटल T माइनस ऑफ 273 प्लस 100 हो गया इंटू आप DT करना है, ठीक है, इक्वल टू जो होता है आपका देखो 2.093 प्लस 41.87 आपका यह T हो गया, एंड देन 273 में से 100 गया, मीन्स कितना हो गया आपका 270 प्लस आपका कितना होगा आपका 173 होगा, ठीक है, 173 हो गया इंटू DT। जब इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो 2.093 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका T हो जाएगा, प्लस होता है ये आपको बाहर कर दो 41.87, और जो होता है इसका देखो इंटू जो होता है 1 बाई जो DT बाई जो होता है T माइनस 173 का इंटीग्रेट करना, ठीक है। ये आपका 2.093 T और T आपका T1 से T2 गया है, मीन्स देखो आपका T1 T2 क्या दिया, वॉल्यूम आपको दिया है, देखो T1 इक्वल टू दिया आपको 0 डिग्री सेल्सियस और T2 इक्वल टू दिया है कितना आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अगर 273 ऐड करोगे तो आपका केल्विन हो जाएगा, कितना होगा आपका 273 केल्विन होगा, और इसमें जो होता है अगर आप जो होता है क्या ऐड करोगे 273 आपका 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, T1 और T2। और आपका V1 इक्वल टू कितना दिया है, V1 इक्वल टू जो होता है 2000 जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और V2 इक्वल टू जो होता है आपका 2400 सेंटीमीटर दिया है। और आपका प्रेशर जो होता है, जो भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज कर रहा है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर है, जो P1 इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक है, और 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू जो होता है कितना पास्कल होता है 101325 आपका पास्कल होता है, ठीक है, इतना पास्कल होता है, ठीक है। देखो आपका जो होता है सभी जो पास्कल में सभी ऐसा यूनिट में, देन इस आपका सेंटीमीटर में, देन इसको आप इसको मीटर क्यूब में करो। देखो आपका 2 देखो
जब इसको 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है और आपको 100 सेंटीमीटर देन आपको क्यूब करना है। तो अब जब आप दो को देखो 100 का जो आपका कितना है 10 आपका जो होता है, तो आपका जो होता है एक 100 में कितने जीरो होते हैं 2, देन क्यूब करोगे तो 6 होगा, तो मीन्स 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, देन आप सॉल्व करोगे तो आपका V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.0020 और V2 इक्वल टू क्या होगा जब इसमें 2400 में 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करोगे कितना 0.0024 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका V2 भी निकल गया और आपका V1 भी निकल गया। ठीक है, इसके हेल्प से आप उसके हीट ट्रांसफ़र जो हीट इंटरेक्शन उसके वैल्यू कैलकुलेट कर। देखो जब आपका यह क्या होगा 41.87 और इसका करोगे तो आपका ln क्या है कि 1/t क्या होता है ln t, तो वहीं आपका इस एज आप t कंसिडर करो तो ln जो था t-173 जो होता है आपका T1 से T2 जाएगा। ठीक है, तो देखो 2.093 और T1 जो था T2 कितना T2 माइनस T1 होगा प्लस होता है 41.87 ln जो होता है T, तो T जो होता है देखो T इक्वल टू क्या होता है, तो आपका T2/T1 करोगे तो ये आपका T2 माइनस 173/T1 माइनस 173 होगा। ठीक है, देखो वहाँ पर 2.093 T2 का वैल्यू कितना था आपका, देखो T2 का वैल्यू जो आपका 373 है और T1 का 273 है, मीन्स होता है 373 माइनस 273 होता है प्लस होता है 41.87 इंटू ln जो होता है इंटू ln T2 की वैल्यू कितना था आपका, T2 का वैल्यू जब था आपका 273 था, 273 माइनस ऑफ 273 माइनस ऑफ जो होता है आपका जो होता है T2 की वैल्यू आपका 373 था माइनस ऑफ 173 और T1 कितना था 273 माइनस ऑफ 173। ठीक है, देखो 2.093 और जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 373 में से 273 आपका 100 आएगा। ठीक है, प्लस 41.87 ln जो होता है 373 मतलब 170 मतलब 200 बाई इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर 273 में से 173 आपका 100 आएगा। ठीक है, देन आप क्या करो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 209.3 प्लस होता है 41.87 ln आपका 2 आ जाएगा, 0 कैंसिल और 2 हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा 209.3 प्लस 41.87 जो होता है और ln की वैल्यू कितना होगा आपका, ln की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ln की वैल्यू जो है आपका आएगा 0.69 आएगा। ठीक है, देन 209.3 प्लस आपका कितना हो जब इसका 28.89 देन आप ऐड करोगे तो आपका 238.19 आपका क्या होगा जूल आएगा, जो कि यह हीट इंटरेक्शन निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, हीट इंटरेक्शन हो गया। अब आपको निकालना है सेकंड में क्या कर रहा है, जब आपकी सिस्टम जो होता है इंक्रीज हो रही है तो उसकी चेंज इन कितना आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब सिस्टम की उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, देन वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो सिस्टम की इंटरनल में कितना इंक्रीज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो तो आप उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगाओ जो होता है अप्लाई जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनामिक जो होता है आपका DQ इक्वल टू होता है DW प्लस डेल यू जो होता है। ठीक है, देन आपका DQ आपको निकाला था, Q कितना आपने निकाला था अभी जो निकाला था 238.19, DW कितना आपको क्या DW जो होता है DW और डेल यू आपको यह आपको इंक्रीज करना है और डेल यू आपको DW देखो आपको जो सिस्टम जो हो रहा है आपका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है P इंटू जो होता है V2 माइनस ऑफ V1 प्लस जो होता है डेल यू, तो कितना इंक्रीज हुआ निकलना आपका 238.19 इक्वल टू P2 आपका कितना है 1 एटमॉस्फेरिक था, देन उसको हम पास्कल में कितना हुआ 101325 इतना आपका पास्कल हुआ, एंड देन V2 माइनस V1 कितना था आपका V2 जो था आपका 0.0024 माइनस 0.000020 था प्लस डेल यू था।
ठीक है। 238.19 इक्वल टू जोता है आपका 101325 जोता है 101325 जोता है। देन इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 0.00 आपका 0.004 आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 238.19 इक्वल टू, देन मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका डेल यू हो जाएगा और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 40.53 इक्वल टू डेल यू होगा, ठीक है। देन आपका 238.19 इधर आपका प्लस में इधर माइनस में आएगा तो 40.53 इक्वल टू डेल यू। देन आप इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 197.66 जोता है जूल आपका डेल यू। मतलब आपकी इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड, इतना इंक्रीज हुआ है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।